हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के लिए प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी टाइटल्ड द अर्थ और हैबिटेट के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को स्टडी करने चल रहे हैं। इस चैप्टर में हम जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स इस तरह से होंगे। हम गैलेक्सी से शुरू करेंगे और लास्ट में प्लैनेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। गैलेक्सी इन द यूनिवर्स देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स में एक अनुमान के मुताबिक 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। लेकिन ये यूनिवर्स है क्या? आपने स्पेस, मैटर और एनर्जी जैसे शब्द तो ज़रूर सुने होंगे। यूनिवर्स स्पेस है जिसमें मैटर और एनर्जी व्याप्त है। जो कुछ भी अस्तित्व में है, मॉलिक्यूल्स से लेके विशालकाय गैलेक्सीज तक, सब यूनिवर्स का हिस्सा है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स शुरू से ऐसा नहीं था जैसा आज है। शुरू में यूनिवर्स एक अत्यंत बहुत ही डेंस, बहुत ही छोटे पार्टिकल के रूप में था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। पर 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 13.7 अरब साल पहले, ये अचानक एक बिग बैंग के साथ फैलना शुरू हो गया और फिर इसी स्पेस में मैटर और एनर्जी व्याप्त हो गए, फैल गए और फिर फॉर्मेशन शुरू हुए। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि शुरू से लेके अभी तक यूनिवर्स लगातार फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। गैलेक्सी इज़ ए स्पेस सिस्टम इन द यूनिवर्स। गैलेक्सी क्या है? स्पेस में एक सिस्टम, एक प्रणाली है। लेकिन कैसी प्रणाली है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। और आपको गैलेक्सी में क्या मिलेगा? डस्ट, क्लाउड्स एंड गैसेस। डिस्टेंस इन द यूनिवर्स इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। यूनिवर्स में डिस्टेंस किस तरह मेजर किया जाता है? लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। लेकिन लाइट ईयर है क्या? इसके लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट का पता होना जरूरी है। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस रफ्तार से एक साल में जो भी डिस्टेंस लाइट कवर करती है वो लाइट ईयर कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे डिस्टेंस मेजर के लिए। सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एनी नेचुरल बॉडी outside of the Earth's atmosphere which may or may not be observable to us is called a celestial body। अंतरिक्ष में जो हमें दिखाई देता है, वो जो नहीं दिखाई देता, वो भी सब सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंतर्गत ही आएगा, जैसे सन, मून, स्टार्स एंड अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। स्टार्स, तारे तो आपने ज़रूर देखे होंगे। किसी क्लियर डार्क नाइट स्काई, जैसे कि अमावस्या का दिन, अमावस्या, न्यू मून नाइट, पूर्णिमा, फुल मून नाइट। तो डार्क नाइट स्काई में हम कितने तारे देख सकते हैं? एक अनुमान के मुताबिक हम 6000 से भी ज़्यादा तारे देख सकते हैं। तारों का फॉर्मेशन कब हुआ? द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स टुक प्लेस सम 5 to 6 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। दे आर मेड अप ऑफ हॉट एंड ग्लोइंग गैसेज। ये गर्म आग के गोले जैसे होते हैं। हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन, खुद की रोशनी, उष्मा होती है। एंड दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। appear to be tiny and twinkling in the sky। वे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। एंड ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो टिमटिमाते नहीं हैं। स्टार की लाइट जब अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है, जिसकी वजह से वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन है? वैसे तो सन है, लेकिन सन के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। लेकिन कितनी दूर है ये? 4.3 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है। कॉन्स्टलेशंस यानी तारामंडल या नक्षत्र मंडल। डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। आपने आसमान में देखा होगा कुछ तारे समूह बनाकर कोई शेप या कोई पैटर्न जैसा बनाते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने अभी तक ज्ञात 88 कॉन्स्टलेशंस को ऑफिशियली अपनी लिस्ट में रखा है। द स्टार पैटर्न्स ऑफ द कॉन्स्टलेशंस अपीयर स्लोली चेंज ओवर टाइम जस्ट बिकॉज द ट्रेवल ऑन देयर ऑर्बिट। जो ये कॉन्स्टलेशंस होते हैं ये अपना स्थान बदलते हुए नज़र आते हैं। हम अभी देखें और बाद में 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद देखें तो लगता है जैसे उन्होंने अपनी प्लेस को चेंज कर दिया हो थोड़ा बहुत। उसकी वजह यह है कि स्टार्स भी चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, और साथ ही साथ पृथ्वी भी रोटेट करती है। यू कैन ईजिली लोकेट बिग डिपर इन द क्लियर नाइट स्काई। बिग डिपर एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशन है। ये कॉन्स्टलेशन तो नहीं है, ये अर्सा मेजर का एक पार्ट है
और ये देखिए आप, ये है उर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहा जाता है। और इसी उर्सा मेजर का ये 1 2 3 4 5 6 7 ये बिग डिपर, जिन्हें सप्तऋषि तारे भी कहते हैं। इसे आप रात में बहुत आसानी से देख सकते हैं। और ये जो पॉइंटर स्टार्स हैं, अगर इन्हें आप सीधा लेके जाएं तो सीधा आपको ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार नज़र आ जाएगा। पहले के समय में जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी, दिशाओं का ज्ञान नॉर्थ स्टार की मदद से रात में लोग लगा लिया करते थे। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमने बताया था 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, उन्हीं में से है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। सोलर सिस्टम मीन्स सौर परिवार। सौर परिवार में कौन कौन शामिल है सोलर सिस्टम में? सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, millions of smaller bodies like asteroids, comets, meteoroids and huge quantity of dust grains and gases। तो सोलर सिस्टम का ये हिस्सा है। हम सबसे पहले सन को स्टडी करेंगे बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम एंड आल्सो द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट हैव डिटरमिन्ड दैट द सोलर सिस्टम इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये एज हो गई लगभग 4.6 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ। इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। सन एक स्टार है, इसलिए ये गैसेस से बना हुआ है, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। मन में एक प्रश्न तो ज़रूर उठता होगा कि सन को इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। उसी से सारे सोलर सिस्टम को रेडिएशन मिलता है, रोशनी और उष्मा मिलती है। जो प्लेनेट दूर है उनको कम, जो प्लेनेट सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है उन्हें ज़्यादा लाइट एंड हीट मिलती है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ, चूँकि जनरेट होती इतनी ज़्यादा एनर्जी, तो इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स की अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। इट हैज़ ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट्स। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट्स में बंध कर चलते हैं। यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स बहुत वर्क करता है। इट इज़ 150 यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। और इतनी दूरी होने के बावजूद भी सन से अर्थ पर रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट से कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। इट इज़ क्लासिफाइड एज ए येलो ड्वार्फ स्टार। ड्वार्फ स्टार, सन एक बहुत बड़ा तारा है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा ये नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा जो ऑफिशियली अभी तक नोन है वो है UY स्कूटी। और पता है ये सन से कितना बड़ा है? ये लगभग 1700 टाइम्स सन से बड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सन इसके मुताबिक तो ड्वार्फ स्टार ही है। आइए हम देख लेते हैं कि रोमन मिथोलॉजी से सन का क्या रिलेशन है। रोमन मिथोलॉजी में सोल मीन्स सन गॉड, और सोल से ही बना है सोलर, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू सन। आपने रात में आसमान जब साफ हो तो एक धुंधली सी ऐसे पट्टी देखी होगी चमकदार, यही है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा। और इस आकाश गंगा में मिल्की वे गैलेक्सी में अगर ये सेंटर है तो हम कहीं यहाँ पर हैं। सोलर सिस्टम, सन इस सेंटर से, गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 28,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और जैसे प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं वैसे सन इस गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है, और साथ ही साथ अपना पूरा सोलर सिस्टम, पूरा परिवार ले के साथ में चलता है। और लगभग 230 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर गैलेक्सी का लगाता है। प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, सन गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है, और गैलेक्सी खुद अपने एक्सिस पर अपने सेंटर का चक्कर लगाती रहती है। द यूनिवर्स इज़ रियली वेरी वेरी वंडरफुल। ये है सोलर सिस्टम, सूर्य का पूरा परिवार, उसके 8 ग्रह और ग्रहों के अपने मून्स, जैसे ये है मून यानी सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट प्लैनेट्स। प्लैनेट शब्द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है। प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये इनकी एज हो गई। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये हम जानते ही हैं, पर कौन कौन से हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो भी एक 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने लिस्ट से बाहर कर दिया। अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। दे मूव इन फिक्स्ड पाथ। प्लैनेट्स मूव इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। वो अपनी कक्षा में यानी अपनी ऑर्बिट्स में
घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सन के पास ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स है। दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सन या स्टार और प्लैनेट के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये है, स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है जबकि प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, द सेंटर एंड द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। हम इन 8 प्लैनेट्स को याद रखने के लिए एक सेंटेंस का सहारा ले सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इनके पहले लेटर को अगर हम ध्यान में रखेंगे जो रेड से इसमें दिखाई दे रहे हैं तो आपको सारे प्लैनेट्स याद रहेंगे। और ये हैं प्लैनेट्स 8। सबसे नज़दीक मरकरी, धीरे धीरे ये अर्थ और ये मार्स जिसे मंगल कहते हैं। मंगल ग्रह को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। उसकी वजह यह है कि मंगल ग्रह पे पानी और जीवन होने की संभावना सबसे अधिक है। इंडिया ने भी इसमें अपना एक मिशन भेजा था मंगलयान के रूप में जिसे मॉम कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और 24 सितंबर 2014 को ये ऑर्बिट में पहुंचा और ये 2020 तक ऑपरेशनल रहेगा। अब हमारी अर्थ पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट, फॉर्म्ड अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 4.54 अरब साल पहले निर्माण हुआ इसका। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, जियोइड शेप में है, मींस अर्थ लाइक शेप। इस पे इस ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहा जाता है, यानी ये सिरों पे चिपटी है, मतलब यहाँ पर ये फ्लैट है और बीच में ये बल्ज है, ये फूली हुई है बीच में। इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, ये हमने पहले ही देखा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इट इज़ ए यूनिक प्लैनेट। वाई? बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, एंड ऑक्सीजन है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.44 बिलियन ईयर्स एगो। ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक एकमात्र उपग्रह है जिसकी फॉर्मेशन लगभग 4.44 बिलियन ईयर्स एगो हुई। डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। डायमीटर 1/4 है, मींस ये पृथ्वी का लगभग चौथाई हिस्सा है, अर्थात पृथ्वी में लगभग 4 चंद्रमा आ सकते हैं। इट टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मून एक सैटेलाइट है जो अर्थ का चक्कर लगाता है, ना कि सन का चक्कर लगाता है, और ये 27 दिन यानी 27 डेज में एक चक्र पूरा कर लेता है पृथ्वी का। इट्स ओनली वन साइड इज विजिबल बिकॉज इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट इट्स वन स्पिन एज इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। इसका हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। उसकी वजह ये है कि ये अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और साथ में पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर 27 डेज में ही लगाता है, इसलिए इसका एक साइड देखने को मिलता है। चंद्रमा से हमेशा एक बात जरूर याद आ जाती है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 29 जुलाई 1969 को वो चंद्रमा पर पहुंचा। एस्ट्रॉइड्स, दीज आर टाइनी रॉक और मेटेलिक बॉडीज। इसे ध्यान रखिए, टाइनी रॉक एंड मेटेलिक बॉडीज, एंड दे मूव अराउंड द सन। ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये रॉक और मेटेलिक बॉडीज हैं, टुकड़े हैं। किसके टुकड़े हो सकते हैं? दे आर बिलीव्ड टू बी पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट दैट एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स एगो। प्लैनेट्स के टूटे हुए टुकड़ों के हिस्से हैं जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। ये इतने बड़े बड़े भी हैं कि इनको कुछ को माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। द एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। इसको याद रखिए, मार्स और जुपिटर के बीच में इनकी ऑर्बिट है जिसमें ये सन का चक्कर लगाते रहते हैं। और मार्स एंड जुपिटर के बीच ये जो ऑर्बिट है, ये जो पट्टी है जिसमें एस्ट्रॉइड्स घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं सन का, वो इनर और आउटर प्लैनेट को भी बांटते हैं। यानी इनर प्लैनेट इसके एक तरफ और आउटर प्लैनेट इसके दूसरी तरफ। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सेरेस इज द लार्जेस्ट नॉन एस्ट्रॉइड। तो जितने एस्ट्रॉइड्स हैं उसमें से अभी तक नॉन एस्ट्रॉइड्स में सेरेस एस्ट्रॉइड्स बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये आप देखिए एस्ट्रॉइड, ये भी एस्ट्रॉइड है और इनकी बेल्ट ये रही, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, सन का चक्कर लगा रहे हैं। इसी बेल्ट में छोटे छोटे टुकड़े हैं किसी प्लैनेट के, टूटे हुए टुकड़े। और ये है जुपिटर इस ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिट में है मार्स, ये मंगल ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड की बेल्ट है।
नेक्स्ट मीटेरॉइड्स, दे आर स्मॉल रॉक पीसेज मोस्टली डेब्री ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स में एक डिफरेंस ये है कि मीटेरॉइड्स काफ़ी छोटे हैं एस्ट्रॉइड्स की तुलना में। और कितने छोटे हो सकते हैं? दे कैन बी एज स्मॉलर एज मिलीमीटर इन साइज। मूव अराउंड द सन मीन्स सन का चक्कर लगाते रहते हैं। व्हेन दे टेंड टुवर्ड अर्थ एंड एंटर द एटमॉस्फेयर दे मे बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन एंड फॉर्म अ ट्रेल ऑफ लाइट एज मीटियोर्स विच आर आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। एस्ट्रॉइड या मीटेरॉइड्स कभी कभी अपनी ऑर्बिट से भटककर पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते ही एयर से फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और एक प्रकाश की लाइन सी एक छोड़ते हैं जिसे शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। दूसरी संभावना ये है कि मीटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद फ्रिक्शन होने के बावजूद भी उसको सरवाइव कर जाएं और आकर पृथ्वी पे गिर पड़े। और अगर ऐसा होता है तो मीटियोर क्रिएटर यानी बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं जिन्हें मीटियोर क्रेटर कहा जाता है। ये जो शूटिंग स्टार हैं ये मीटियोर्स यानी शूटिंग स्टार्स, लेकिन अगर वो पृथ्वी पर गिर गए वही मीटेरॉइड्स वही एस्ट्रॉइड्स तो उन्हें हम कहते हैं मीटियोराइट। मीन्स एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करें, पृथ्वी पर लैंड ना करें तो मीटियोर्स, और अगर लैंड कर जाएं तो मीटेराइट। और ये देखिए आप शूटिंग स्टार, देखिए ये मीटियोर है, ये मीटियोर की वर्षा हो रही है जैसे। और अगर ये पृथ्वी पे गिर गए तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। ये बहुत ही फेमस है जिसे बेरिंजर मीटेराइट क्रेटर कहा जाता है। ये एरिजोना डिजर्ट यूएसए में है, वहाँ पर है। और पता है कितने साल पुराना है? ये 50,000 साल पुराना है। अब हम कुछ प्लैनेट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्लैनेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अभी हमने देखा था इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, इसे आपको भूलना नहीं है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये सब इनर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स क्लोज टू द सन एंड मेड अप ऑफ रॉक्स, ध्यान रखिए मेड अप ऑफ रॉक्स। और आउटर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, सूर्य से बहुत दूरी पर हैं और ये गैसेज और लिक्विड्स के बने हुए हैं। आल्सो कॉल्ड लेसर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इन्हें लेसर प्लैनेट्स भी कहा जाता है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ जैसे हैं, और आउटर प्लैनेट्स को गैस जायंट्स या जोबियन प्लैनेट्स कहा जाता है। जोबियन प्लैनेट्स इसलिए क्योंकि ये जुपिटर जैसे हैं, और चूंकि गैस के बने हुए हैं तो इन्हें गैस जायंट्स भी कहा जाता है। इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है इनर प्लैनेट की तुलना में, और इनके रिंग होते हैं और बहुत सारे मून्स होते हैं, यानी इन चारों प्लैनेट्स के रिंग भी हैं और मून्स भी हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो गोल गोल नहीं घूमते हैं बल्कि इलेप्टिकल पाथ में इस प्रकार से वो घूमते हैं, सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट में। मर्करी इज द स्मॉलेस्ट एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। ओलंपस मून जो कि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट वॉल्केनो है वो मार्स पर है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो वीनस को शुक्र तारा कहा जाता है आम भाषा में, तो ये सांझ और भोर का तारा भी कहलाता है। वीनस हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट डे। तो वीनस यानी 243 डेज में वो एक चक्कर लगाता है, तो वहाँ का दिन सोलर सिस्टम में यानी जितने प्लैनेट्स हैं सबसे बड़ा दिन होता है उसका, लॉन्गेस्ट डे 243 डेज़ का। और जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट डे, वो लगभग 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से छोटा सा दिन होता है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मंगल ग्रह को लाल प्लैनेट भी कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड है वहाँ पे इसकी वजह से। और सोलर सिस्टम में सबसे भयंकर तूफान स्टॉर्म्स इसी ग्रह पर आते हैं। सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं वीनस एंड यूरेनस जो क्लॉकवाइज यानी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। वीनस इज कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन, इसे अर्थ की बहन भी कहा जाता है वीनस। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि
साइज, मास और कंपोजिशन में ये अर्थ जैसा ही है लगभग। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, वीनस इज आल्सो कॉल्ड द इविल ट्विन ऑफ अर्थ। ऐसा क्यों, यानी खराब बहन भी, ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर 461.85 डिग्री तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे यहाँ से 90 टाइम्स है, लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन चाहिए लाइफ के लिए, वहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पर 96.5% तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। हम सांस कहाँ से लेंगे, हम जीवित ही नहीं रह सकते। यहाँ पे क्लाउड्स कितने अच्छे लगते हैं देखने में, फ्लफ़ी हैं, और वहाँ वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स में रेन वर्षा करते हैं। तो हाउ कैन लाइफ बी पॉसिबल देयर? और इस पिक्चर को देखकर हम और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हर प्लेनेट से रिलेटेड कुछ पार्टिकुलर्स लिखे हुए हैं। जैसे मर्करी 88 डेज़ में चक्कर पूरा करता है सन का। देखिए वीनस के बारे में मैंने बताया था, 243 डेज़ लेता है अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने का। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में घूम जाती है, अपने अक्ष पे ये 243 डेज़ लेता है। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल से ज़रूर लाभ हुआ होगा आप लोगों को। Your queries, views, suggestions and feedback of any kind would really help in improving the channel. So please spare some time and give your comments in the comment section. Thank you for watching the channel. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.